नमस्कार। आदित्य कीर्ति सेंटर क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। बिहार 7 पे शिक्षा भर्ती 2023 आज का सेशन जो है आधुनिक भारत का द्वितीय चैप्टर लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ, स्वायत्त राज्य का उदय। और पहला चैप्टर में हम लोग मुगल साम्राज्य का पतन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग के लिए एक पंक्ति है, हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। हमें कठिन परिश्रम करके इस बार बिहार 7 फेज में हम लोग को अपना रिजल्ट को सुनिश्चित करना है, चाहे वो सिलेबस जितना भी जैसा भी दे, वो जिस तरह से हम लोग को मनवाना चाहे उस तरह से, लेकिन हम लोग को रिजल्ट सुनिश्चित करना है। हम लोग को रिजल्ट वो लेना है चाहे जैसे भी हो, ठीक है। तो आइए हम लोग आज का जो सेशन है उसको हम लोग जल्द से जल्द शुरू करते हैं। और ये आप लोग का पहला प्रश्न रहा, अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रट्टों को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट को उनके सही कालानुक्रम पता करें। पहला है नैरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसी ऑफ हिंदुस्तान। द्वितीय का रहा है जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1949 टू 1950। और थर्ड बिंदु का रहा है आउटर्स रिपोर्ट्स, आउटर रसमस रिपोर्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तीनों सही हो जाएगा कालक्रम के अनुसार। आइए दूसरा जो है 82 प्रश्न। हम लोग पिछले प्रश्न में 80 प्रश्न तक में हम लोग किए थे मुगल साम्राज्य का पतन का, और राइज ऑफ ऑटोनोमस में मैंने स्वायत्त राज्य के उदय के बारे में हम लोग 82वां प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम अलांग मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेज के साथ थे। द्वितीय बिंदु का रहा है द्वितीय अलांग मैसूर के युद्ध में मराठे और निजाम अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर अली के साथ दिया। ये दोनों कथन क्या है, गलत है। आइए हम लोग ना तो एक सही होगा ना ही दो सही होगा। आइए तृतीय प्रश्न के 83वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाहजहां शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 42% के सामान्य सीमा शुल्क से 30 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया। दूसरा कर रहा है मुर्शिद कुली जाफर खान ने कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में न लाए जाने की अवस्था दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय कर दी। आइए इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। 2 का रहा है मुर्शिद कुली जाफर खान ने कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में न लाए जाने की व्यवस्था दी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय कर दी। आइए हम लोग 84वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। अमृतसर की संधि और चतुर्थ मैसूर युद्ध। लाहौर की संधि और ईस्ट इंडिया कंपनी मेवाड़ एक मिनट देखना क्या है, मेवाड़ की संधि कूट। अब इसको कालानुक्रम हम लोग को सही करना है। सबसे पहले क्या होता है, पहला क्या कालक्रम में आ रहा है हम लोग का,
एक मिनट देख लेते हैं नीचे से। पहला हम लोग को हो रहा है चतुर्थ मैसूर युद्ध। पहला है चतुर्थ मैसूर युद्ध। उसके बाद है आपको अमृतसर की संधि। उसके बाद है आपको 4 ईस्ट इंडिया मेवाड़ की संधि और उसके बाद लाहौर की संधि। सबसे अंत में हो जाएगा लाहौर की संधि। इसके कोड के मिलान से हम लोग को सबसे पहले 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। आइए उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य के सैयद बंधु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। वे जहांगीर शाह को सत्ता में लाए। सत्य नहीं है, ये सत्य के नहीं के बारे में कथन था ये। आइए हम 86वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का कौन चांदी का सिक्का और औसत वजन के साथ सही सुमेलित नहीं है? बाकिरी 43 ग्रेन, आबिदी 87 ग्रेन, जाफरी 20 ग्रेन, काजिमी 8 ग्रेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काजिमी 8 ग्रेन। आइए हम लोग 87वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? द्वितीय अलांग मैसूर हैदर अली ने अंग्रेज को पराजित किया। प्रथम अलांग मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था। उसके बाद तृतीय अलांग मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग्य अंग्रेजों को नहीं दिया। चतुर्थ अलांग मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? कर है मीर मदन मीर जाफर का दीवान, राम नारायण सिराजुद्दौला का सेनानायक, राय दुर्लभ बिहार का सूबेदार, जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए हम लोग निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन: टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष का रोपण किया। कारण: टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों ने गहरी छाप छोड़ी। कूट ए और दो दोनों सही है, यह व्याख्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दुर्लभ बंगाल का नवाब का कोषाध्यक्ष, जगत सेठ मुर्शिदाबाद का सेठ, मोहम्मद रजा खां बिहार का दीवान। ऑप्शन 4 राजा सिताब राय बंगाल का दीवानपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 और 4 इसका सही है। मोहम्मद रजा खां बिहार का दीवान और राजा सिताब राय बंगाल का दीवान, ये दोनों सही है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है? उसने चीन के व्यापारिक संबंध बनाए थे। उसने फ्रांस टर्की का पर्सिया में कूटनीतिज्ञ भेजे थे। उसने दरबार में कस्तूनतुनिया तथा फ्रांस के राजदूत आए थे।
उसने समुद्री सेना नहीं बनाई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उसने समुद्री सेना नहीं बनाई थी। प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित कथनों में से एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है। तो यही है, समुद्री सेना उसने नहीं बनाई थी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 92वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों का निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। ऑप्शन बी कह रहा है अली मर्दान खान ने बंगाल के स्वराज की नई पद्धति प्रारंभ की। ऑप्शन सी कह रहा है आमेर के सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित तत्व का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर के टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा अली मर्दा खान ने बंगाल में स्वराज की नई पद्धति प्रारंभ की। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथे अलांग मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या था। टीपू की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने का उद्देश्य अंग्रेज का मैसूर पर आक्रमण। मद्रास, ऑप्शन बी करा है मद्रास में ब्रिटिश क्षेत्र पर टीपू का आक्रमण। सी ऑप्शन करा अंग्रेज के सहयोगी हैदराबाद पर टीपू का आक्रमण। ऑप्शन डी करा है टीपू के विरुद्ध निजाम और अंग्रेज के मध्य सहबंधन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टीपू शक्ति के पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेज का मैसूर पर आक्रमण। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो सूची का मिलान हम लोग करना है। 94वां प्रश्न करा है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, पहले तो मिलान कर लें। प्रथम मैसूर युद्ध, इसका क्या हो जाएगा। कर्नल इसका युद्ध में हो जाएगा आपको कर्नल स्मिथ, ठीक है। द्वितीय मैसूर युद्ध में हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। तृतीय में आपको हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी में हो जाएगा आपको ऑप्शन डी का हो जाएगा आपको थर्ड विलेजी, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपको बी। आइए हम लोग 95वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी कूट का मिलान करना है आपको। सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उस सही उत्तर का सूची 1 से सूची 2 के घटना को मिलाइए। मिलान करना है। इसका सही उत्तर है आपको सी। आइए हम लोग देखते हैं सी में क्या कह रहा है। A3 पहला का हो जाएगा 3 प्रथम अलांग मराठा युद्ध। उसके बाद कर रहा है B4, यहाँ पे आ जाए द्वितीय अलांग मैसूर युद्ध। ऑप्शन सी का कर रहा है, सी का वन हो जाए प्रथम अलांग बर्मा युद्ध। ऑप्शन D2 हो जाएगा और प्रथम अलांग अफगान युद्ध। आइए हम 96वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति दूतावास स्थापित किए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टीपू सुल्तान। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं था? ऑप्शन नंबर डी, मेनन। अवध के स्वायत्त राज का संस्थापक कौन था? जफरदार जंग, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सादत खां बुरहान उल मुल्क। आइए, अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? इसका हो जाएगा साम्राज्य का वाजीर। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवध के नवाब की प्रथम राजधानी थी? ऑप्शन नंबर सी, फैजाबाद। टीपू सुल्तान की राजधानी थी कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, श्रीरंगपट्टनम। उसके बाद आ जाइए अगले प्रश्न की ओर। बैडनूर लुंड केनारा गुहा किस शासक के काल में से संबंधित है? ये हो जाएगा प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली द्वारा विजित क्षेत्र, जो वो क्षेत्र जीते थे उससे वह संबंधित है। मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्राजिमित्र मंडली की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाडियार वंश का विरोध। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड विलेजी के मैसूर के सुल्तान टीपू के साथ हुए युद्ध में जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, किसने मुख्य रूप से अंग्रेजी सेना की कमान संभाली थी? ऑप्शन ए, जनरल हैरिस। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज अंग्रेज के लिए दुधारू गाय था? ऑप्शन नंबर डी, अवध। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? 1799 में। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। ऑप्शन है पोलीलूर में। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम अलांग मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजय हुआ? ऑप्शन है हैदर अली। निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ? ऑप्शन नंबर सी, प्रथम मैसूर युद्ध। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्र के संबंध में पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौता अंग्रेज को नहीं दिया गया था? फहद हैदर को। किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने तोपोनोवो में हैदर अली को पराजित किया था? ऑप्शन बी, आयरकुट।
निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकार में से किसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था? ऑप्शन सी पी रॉबर्ट्स ने, रॉबर्ट्स ने। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया, ऑप्शन है सर आयरकुट। टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत हुए, डी चतुर्थ आलम मैसूर युद्ध में। कर्णिवास ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था, जिसमें उसमें थे भी अंग्रेज, निजाम और मराठे। 1767 से 1769 के प्रथम अलान मैसूर युद्ध के समय हुई त्रिशक्ति संधि में इनमें से कौन सी सम्मिलित नहीं हुआ था? ट्रैवनाकोर का राजा, अब भारत हमारा है, यह घोषणा अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद की थी? सी चतुर्थ अलान मैसूर युद्ध के बाद। पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन संबंधित है ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ अलान मैसूर युद्ध। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ऑप्शन नंबर सी टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान ने पेरिस में राजदूत भेजा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शक्ति हैदर अली द्वारा संयोजित 1780 के ब्रिटिश विरोधी मोर्चे में सम्मिलित नहीं थी? ऑप्शन नंबर सी रूहेला। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? टीपू सुल्तान ही होगा, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान अपने समकालीनों से कई मायने में आगे था, क्योंकि वह सैनिक शक्ति के लिए मजबूत आर्थिक आधार के महत्व को समझता था। वह अंग्रेजों द्वारा भारतीय शक्तियों के लिए प्रस्तुत संकट को जानता था। वह आधुनिक व्यापार और औद्योगिक महत्व को समझता था। उपयुक्त शरीर। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ बनाया था? लॉर्ड कर्नवालिस ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ऑप्शन बी शुकर चकिया। महाराजा रणजीत सिंह किस राज की राजधानी थी? महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी थी ऑप्शन सी लाहौर। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय अलान मैसूर युद्ध से संबंध है? ऑप्शन लॉर्ड कर्नवालिस।
129 प्रश्न कर रहा है, मार्च 1784 में मुख्य रूप से नामांकित आगरा पर मंगलोर की संधि लॉर्ड मेकार्टर ने किया था। हैदर अली किस वर्ष मैसूर राज का अपना आधिपत्य स्थापित किया? 1761 में। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था कौन? डी, श्रीनगर। निम्नलिखित में से किसने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? ऑप्शन नंबर बी, महारंजीत सिंह। अमृतसर की संधि किसके बीच हुई? अमृतसर की संधि किसके बीच हुई? ए, अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच। रंजीत सिंह अंग्रेजों से सैन्य संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अंग्रेजों के मुकाबले के सैन्य दृष्टि से कमजोर होने के कारण वे संघर्ष से बचना चाहते थे। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? ऑप्शन बी, शाह शुजा से। द्वितीय सिख युद्ध में निर्णायक युद्ध इस स्थान पर हुआ? ऑप्शन सी, गुजरात। रंजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन ए, दीनानाथ। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। पंजाब के सिख राज्य को किस वर्ष में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने अधिकार में ले लिया? ऑप्शन नंबर सी। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन डी, दिलीप सिंह। राजा वल्लभ, घसीटी बेगम, शौकत जंग निम्नलिखित के प्रधान शत्रु थे? ए, सिराजुद्दौला। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में कौन से 3 की प्रसिद्ध का सदस्य नहीं था? इसका उत्तर नहीं मिल पाया है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन डोगरा रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे? ऑप्शन बी, गुलाब सिंह। आज रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। एक सिख सैनिक द्वारा यह कथन किस अवसर पर कहा गया? ऑप्शन बी, 1809 में अमृतसर की संधि। राजा रंजीत सिंह 1809 में अमृतसर की संधि किससे संपादित की जिससे उसे सतलज के उत्तर में विस्तार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई? ऑप्शन डी, ईस्ट इंडिया कंपनी।
बंगाल में प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेज ने नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि वे सोचते थे कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ असंगत नहीं हुई है। मीर कासिम ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन सी, कंपनी द्वारा अंतर्राज्य व्यापार का पूर्ण उन्मूलन। 148वां प्रश्न कह रहा है 18वीं सदी के पूर्वाधार में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में कहाँ थी? ऑप्शन सी, मुर्शिदाबाद। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में बंगाल के किस निम्नलिखित निजाम ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि कम कर दिया? ऑप्शन ए, सरफराज खान है। निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह। 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसियों के सफल न होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, उनकी व्यापार कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ही अधिक निर्भर थी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निजाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? हैदराबाद। निजाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ऑप्शन ए, जॉब चार्नक। कलकत्ता किसने बसाया? जॉब चार्नक ने। मीर जाफर शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। ऑप्शन बी, समय नवाब के अधिकार को समाप्त करना। तो ये था आज आप लोग का सेशन, और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में एंग्लो मराठा स्ट्रगल के बारे में। तो आज के सेशन के लिए थैंक यू। और इस सेशन को जितना भी हो सके, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं उपस्थित हुआ। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को जितना सॉल्व कर सकते हैं शेयर करिए, सॉल्व करिए। और ये आदित्य TCT क्लास का जो सेशन जो है उसको आप लोग जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ आप लोग के लिए। थैंक यू आज के सेशन के लिए। नमस्कार।